हेलो स्टूडेंट, अध्याय 5 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं, सांख्यिकी माप, वो 3 तरह के हैं। समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक। ये आपने पूर्व की कक्षा में भी पढ़ा होगा। तो हम समांतर माध्य आज पढ़ेंगे। समांतर माध्य का जो परिकलन होता है उसमें असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य और समूहित आंकड़ों का समांतर माध्य का परिकलन किया जाता है। तो आज हम असमूहित समांतर जो आंकड़े होते हैं उनका समांतर माध्य पढ़ेंगे, जो समूह में नहीं होते हैं, जो व्यक्तिगत श्रेणी के होते हैं। हर एक आंकड़े का अपना एक मान होता है। असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए जो समांतर माध्य होता है उसकी 3 मेथड होती है: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और एक होती है पद विचलन विधि। तो आज हम यहाँ पर 2 विधि को एक्सप्लेन करेंगे, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है आपके पास कि किसी कक्षा के जो छात्र हैं उनके अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्तांक आए हुए हैं। तो ये 5 छात्र हैं, उनके प्राप्तांक है 40, 50, 55, 70 और 58। उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमें ये पता है समांतर माध्य ज्ञात करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि लगाएं या कल्पित माध्य विधि लगाएं। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो ये हमारे प्रेषण के मान है, जैसे 40, 50, 55 है, ये हमारे प्रेषण के मान है। ये मान कितने बड़े हैं या छोटे हैं, इन मानों की संख्या कितनी है। अगर मान छोटे होते हैं और उनकी संख्या भी कम होती है, जैसे इनकी संख्या 5 है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि लगाना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। तो जब मानों की संख्या छोटी होती है और ये मान संख्या में भी कम होते हैं, तो उस स्थिति में प्रत्यक्ष विधि यूज कीजिए। अगर यहाँ पर प्रेषण के मानों की संख्या बड़ी है, जैसे 78 के 50 से ऊपर के मान हो जाते हैं और संख्या में भी मान लो 10 होते हैं, तो उस स्थिति में आप कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करें। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट करा है और एक ही क्वेश्चन के द्वारा मैंने प्रत्यक्ष विधि भी और कल्पित माध्य विधि दोनों लगाई है। आप देखेंगे कि जब आप प्रत्यक्ष विधि लगाओ चाहे कल्पित माध्य विधि लगाओ, जो उत्तर आएगा वो आपका दोनों में समान ही आएगा। अब आपको कैसे प्रत्यक्ष विधि लगानी है, कैसे इसका यूज करते हैं, देखते हैं। तो जो हमारे पास जो भी प्रेषण के मान दिए गए हैं, प्रेषण के मूल्य दिए गए हैं, तो प्रत्यक्ष विधि सबसे सरल विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि में क्या करना है आपको, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो जो ये मान दिए गए हैं ये सारे एक्स है, क्योंकि हर प्रेषण का अपने आप में एक मान है, हर एक छात्र के अपने आप में एक अंक है। तो सभी छात्रों के अंकों को का योग करना है, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स। ये हो जाएगा, जब आप इसका योग करोगे तो जो ये मान है ये एक्स है और योग करने पर जो सिग्मा होता है इसका अर्थ होता है योग। तो जब आप इसका योग करोगे तो हमें 281 प्राप्त होंगे। और ये मानों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, मानों की संख्या है 5। तो 281 में जब आप 5 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 56.2 निकल कर आएगा, जो कि हमारा समांतर माध्य है। तो प्रत्यक्ष विधि जो होती है वह सबसे सरल विधि होती है समांतर माध्य निकालने की। इस विधि का तब प्रयोग किया जाता है जब मानों की संख्या का जो प्रेषण है वह भी कम हो और इसकी संख्या भी कम हो। अगर यहाँ संख्या ज्यादा है और प्रेषण की संख्या ज्यादा है और प्रेषण के जो मान है वो भी ज्यादा है, जैसे 78 के आसपास है, तो 50 से अगर ऊपर होते ही अगर आपके पास कोई मान आता है तो आप उस समय कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। तो मैंने इसी क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से भी किया है। कल्पित माध्य विधि करने के लिए हर एक मान अपने आप में एक मान है, तो मैंने क्रम संख्या लगा दी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी हमारे पास प्रेषण के मूल्य दिए गए हैं, इन प्रेषण के मूल्यों का आपको आरोही क्रम करना है। तो हमें आरोही क्रम करने पर 40, 50, 55, 58 और 78 इसका हमने आरोही क्रम कर लिया। आरोही क्रम करने के बाद हम देखेंगे कि सबसे बीच का मूल्य कौन सा है। तो सबसे बीच का मूल्य है 55, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 मूल्य है और उसके नीचे भी 2 मूल्य है, तो ये बीच का मूल्य है। अगर मान लीजिए आपके पास 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, मान लो ऐसे करके 10 संख्याएं हैं, तो आप उस समय 10 संख्याएं होने पर कोई बीच का मूल्य नहीं होगा, तो आप या तो 4th नंबर का मूल्य या 5th नंबर का मूल्य या 6th नंबर का मूल्य किसी एक मूल्य को चुन सकते हैं। तो 4 और 5th नंबर का मूल्य जो है चुनना वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि 6th नंबर का जब आप मूल्य चुन लेंगे तो उस समय जो मान आएंगे वो सारे ऊपर के जो मान होंगे वो ऋणात्मक आ जाएंगे, इसलिए 6th नंबर का मूल्य
चुनना उपयुक्त रहेगा। इसलिए सबसे पहले इन मानों को हम आरोही क्रम में कर लेंगे। आरोही क्रम में करने के बाद जो ये मान हमें चुनना है ये हमारा कल्पित माध्य होगा। कल्पित माध्य जो हम अज्यूम कर लेते हैं, जो हम काल्पनिक रूप से माध्य मान लेते हैं, ये हो गया 55। अब 55 हमने ए मान लिया। ए का मतलब होता है अज्यूम मीन, कल्पित माध्य। इस ए को हम क्या करेंगे, डी, इस ए की सहायता से हम डी निकालेंगे। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। तो एक्स तो ये वैल्यू जो होती है, जो मान होते हैं वो तो होते हैं एक्स, ये तो यहाँ रख दिए जाएंगे। जिस तरीके से मान लीजिए 40 है, इसके बाद हमारे पास ए कितना है, माइनस करेंगे 55। तो ये ऑलरेडी माइनस करेंगे तो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारे पास -15। तो जो ये मूल्य है वो माइनस में होंगी। जैसे 50 में से 55 लेस होगा तो -5, 55 में से 55 लेस होगा तो 0, 58 में से 55 लेस होगा तो 3, 78 में से 55 लेस होगा तो 23। इसके बाद में हम ये करेंगे कि जो भी हमारे मूल्य है, तो हमारे पास प्लस के कितने मूल्य है 26 और माइनस के हो गए हमारे पास 20। तो प्लस के में से माइनस का मूल्य कम हो जाएगा तो हमारे पास प्लस का निकल के आ जाएगा 6। तो ये जो 6 की वैल्यू है ये किसकी है, प्लस की। इसके बाद हम इसको हम कहेंगे डी, और ये हमारे पास जो निकल के आ गया है, ये निकल के आ गया है हमारे पास सिग्मा डी। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब ए क्या था, अज्यूम मीन क्या था 55, जो हमने यहाँ फॉर्मूले के अनुसार रख दिया। सिग्मा डी क्या निकल के आया 6, फॉर्मूले के अनुसार रख दिया। एन हमारा क्या है, एन हमारा है एन बराबर 5, तो हमने एन को 5 रख दिया। इसके बाद सबसे पहले हमें जो डिवाइड है वो करना है। तो डिवाइड में 6 में 5 का डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होता है 1.2। तो 1.2 लिखा, उसके बाद हम प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद हमें वो 56.2 प्राप्त हुआ, जो हमें प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हमें देखा कि प्रत्यक्ष विधि से चाहे फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, चाहे कल्पित माध्य विधि से सॉल्व किया जाए, जो आंसर होंगे वह सेम होंगे। बस अंतर यही होता है कि आपको कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि कब लगानी है, जब आपके पास ये मानों की संख्या, जो प्रेषण मूल्य है वह छोटे छोटे हो, उनकी संख्या भी कम हो, तो आप प्रत्यक्ष विधि लगाइए। अगर ये मान और अधिक दिए गए हो, जैसे मान लो 10 तक दिए गए हो और इनकी जो संख्या है वह बड़ी है, तो उस समय आप कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। ओके, थैंक यू।